हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और आज की हमारी स्टोरी है अवंतिका एंड शारिका की। स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था। अवंतिका सारिका को बचा लेती है और बच्चों को लेके वो अपने चाचा जी के घर पे जाती है, जहाँ चाचा जी उसे रखने से मना कर देते हैं, साथ ही उसकी माँ को भी बाहर निकाल देते हैं। अब सारिका अपने साथ बच्चों को लेके मेघा के घर आती है, जहाँ मेघा की माँ बच्चों को देख के खुश नहीं होती है और वो मेघा पे शाउट करने लगती है करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। और इधर सारिका अवंतिका की आंखों में देखती है, इन दोनों को आई कांटेक्ट होता है, जिससे सारिका अवंतिका को आंखों को पहचान जाती है। सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है। सारिका मेघा की माँ और मेघा की बातें सुन लेती है, बच्चों को लेके चली जाती है। बारिश होने लगती है। और इसमें हर मुंबई की बारिश आप लोगों को तो पता ही है। हमारे यहाँ की लाइट और मुंबई की बारिश दोनों का कोई भरोसा नहीं है। और बारिश देखते देखते तेज हो जाती है। अवन सारिका सभी बच्चों को लेके एक आ जाती है, जहाँ पे अवंतिका देखती है सारिका जहाँ पे खड़ी थी उसके ऊपर बारिश का पानी आ रहा था। तो अवंतिका उसके पास खड़ी होती है, सारिका उसे गुस्से से घूर रही थी। तो अवंतिका कहती है हम यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे, हमें आई थिंक चलना चाहिए। तभी सारिका उससे कहती है हाँ तो आप जाइए ना, आपसे किसने कहा यहाँ रुकने के लिए। हाँ तो जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती हम यहीं रुकेंगे। आपको जाना है आप जा सकती हैं। अवंतिका सारिका की तरफ तक कहती नहीं, मैं भी यहीं रुकती हूँ। आपके पास? तो सारिका अवंतिका को देखने लगती है, तो अवंतिका कहती है, आंटी के पास? बच्चों के पास? और इसमें मैं कहाँ ही जाऊंगी, है ना आंटी? सारिका की माँ भी कहती है हाँ बेटा वो सही कह रही है। सारिका कहती है माँ तो इससे कह दीजिए कि मुंह बंद कर। तो अवंतिका कहती है ओ हेलो, मैं आपके लिए यहाँ पे रुकी भी नहीं हूँ, तो मैं बच्चों के लिए और आंटी जी के लिए रुकी हूँ, है ना बच्चों? तो आप हमारे साथ ही रहिए। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, सी बच्चे भी चाहते हैं मैं यहीं रुकूं। अब अवंतिका सारिका को टीज कर रही थी, तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, वॉट एवर। और अवंतिका सारिका को देख के स्माइल कर रही थी। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती वाई आर यू स्माइलिंग। अवंतिका अभी भी हंस रही थी, तो सारिका उसकी तरफ गुस्से से देखती है, कहती आप हंस क्यों रही है? तो अवंतिका अपनी हंसी को रोकती है, कहती वो सॉरी सॉरी मुझे कुछ याद आ गया। तो सारिका कहती क्या? कहती वो ना, आप जब गुस्से में बात करती है तो आपकी ये छोटी सी नोज रेड रेड हो जाती है, एकदम मिट्ठू की तरह। तो सारिका कहती कौन मिट्ठू? तो अवंतिका कहती मेरा मिट्ठू, मेरा पैरट। तो सारिका की माँ कहती है अवंतिका सारिका का बचपन का नाम मिट्ठू ही था। सारिका अपनी माँ को गुस्से से देखती कहती माँ माँ प्लीज, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो सारिका की माँ कहती है हाँ हाँ बस रहने दे, तेरी हरकतें तो अभी भी बच्चों वाली हैं। तो बोल रही है मैं बड़ी हो गई हूँ। और इधर अवंतिका हंस रही थी, क्या आंटी इनका नाम मिट्ठू था? मिट्ठू, वाह। हर अवंतिका हंस रही थी, तो सारिका उसे गुस्से से देखती है, कहती आप ये हंसना बंद करेंगी? हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो अवंतिका चुप होकर पीछे हट के खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में वो फिर हंसने लगती है। अब सारिका फिर से अवंतिका की तरफ देखती है, कहती स्टॉप अनोइंग मी। अवंतिका भी चुप होकर खड़ी हो जाती है। और सारिका बार बार अवंतिका को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। दिल ही दिल में सोचती है शौक था ना मेरे साथ आने का, थोड़ी सी बारिश की आ गई बस डरने लगी, भागने का सोच रही है। इसे क्या लगता है ये मुझसे झूठ बोलेगी, मैं इसका झूठ पकड़ नहीं पाऊंगी। ये मिडिल क्लास से तो नहीं रही है, इसके कपड़े तो देखो महारानी है जैसे हैं, खुद को मिडिल क्लास बताती है। तो रुको, ये बारिश रुकने दो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं पता लगा के रहूंगी। मिस अवंतिका, मेरी नजर बस तुम ही पे है। और वो सारिका अवंतिका को देख के दिल ही दिल में सोच रही थी। इधर अवंतिका की बार बार नजर सारिका पे जा रही थी। सारिका अभी भी अवंतिका को ही घूर रही थी। अवंतिका कहती
ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से ही खा जाएगी। कहीं मेरी रियलिटी जानती तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर जानती होती तो अब तक इतनी शांत चुप नहीं बैठती, ये अब तक मुझ पर शेरनी की तरह टूट पड़ती। तो ये मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है? अवंतिका भी, मैं दिल ही दिल में ऐसे सोच रही थी। सारिका अवंतिका ऊपर देखती है। क्या भगवान जी, आपने प्यार भी कराया तो ऐसी लड़की से जिसे अमीरों से इतनी नफरत है। अब आप ही जानो क्या होगा मेरी लव स्टोरी का। चल बेटा अवंतिका, तू रेडी हो जा। मैं ऐसा करके अवंतिका ऊपर देख रही थी। और जब अपना फेस नीचे देख करती है तो उसकी नज़र सारिका पे जाती है। सारिका अभी भी अवंतिका को गुस्से से घूर रही थी। तो अवंतिका सो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ये तो मुझे गुस्से से ऐसे घूर रही है जिस वो बिल्डिंग मैंने ही गिराई हो। तो फिर अवंतिका इधर उधर देखने लगती है। तभी अवंतिका का फोन रिंग करता है और उस पर फिर नेहा की कॉल होती है। अवंतिका अपना फोन कॉल पिक करती है, साइड में चली जाती है। नेहा अवंतिका से पूछती है, तुम अभी तक घर नहीं आई, कहाँ हो तुम? तो अवंतिका पलट के सारिका की तरफ देखती कहती, हाँ मैं वो बच्चों के साथ हूँ। नेहा कहती, तो क्या, तो सारिका भी तेरे साथ है? अवंतिका कहती, हाँ कह सकते हैं। तो नेहा पूछती है, तूने उससे कोई बात की, तूने बताया तुझे उसे लाइक कर दी है? और नेहा बस एक पे एक अवंतिका से पूछे जा रही थी। और अवंतिका सारिका की तरफ देखती, इस जर्नी से मैंने इसे बताया नहीं, तब तो ये मुझे इतनी गुस्से से देख रही है। अगर इसे मैंने बता ही दिया होता तो ये मेरा क्या करती? नहीं बाबा, अभी मुझे नहीं बताना है। अवंतिका चुप थी। नेहा कहती, हेलो अवंतिका, आर यू देयर? और नेहा इधर हेलो हेलो कर रही थी। तो भाई अवंतिका कहती, हाँ 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 नेहा, मैं हाँ नेहा मैं सुन रही हूँ, तू बोल। नेहा कहती, मैंने तुझसे पूछा, तूने कुछ बताया? तो अवंतिका कहती, नहीं। अब नेहा कहती है, तू बताएगी कब? चाह उसे बता दे, तो उसे कितना लाइक करती है। तो अवंतिका कहती, नहीं नेहा, बाद में बता दूंगी, तो रख, मैं घर आके बात करती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है और पीछे टर्न होती है। पीछे सारिका खड़ी थी। सारिका पूछती, कौन था? किसे? क्या बताना है? और किसे तुम इन्फॉर्मेशन दे रही थी? सारिका को देखने लगती, कहती, व्हाट इन्फॉर्मेशन? तो सारिका कहती, हाँ आई नो, आप उससे मिली हुई हैं और आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन उसे दे रही थी, है ना? देखो मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ जो तुम बता रही हो वो तुम हो नहीं। सारिका को इतना करीब देके अवंतिका तो डर सी जाती है। कहती, मेरी फ्रेंड की। वो अपना फोन दिखाती है जिसमें नया लिखा था। सारिका उसके हाथ से फोन ले लेती है। कहती, ये कौन है? कौन है? तुम किसे बता रही थी? मेरे लिए बात कर रही थी ना? मेरी ही बात कर रही थी? अवंतिका कहती, नहीं नहीं, मैं बस, नहीं वो मुझसे पूछ रही थी। सारिका कहती, अवंतिका कहती, वो घर पे आने के लिए पूछ रही थी। तो सारिका फिर अवंतिका से कुछ कहने वाली थी। तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो आप मुझे मेरा मोबाइल देंगी? सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती, आप ओवर स्मार्ट मत बनिए और मुझे बताइए आप हैं कौन? अवंतिका सारिका को देखती है, कहती, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने जो बोला है वही सच है। और वहां पे सारिका की माँ आ जाती है। सारिका, तुम उससे इस तरीके से बात कैसे कर रही हो? इससे साउट क्यों कर रही हो? तो सारिका अपनी माँ से कहती, माँ मुझे ना इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये जो कच्ची आंखें ना, इन पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये भी उस संजय की तरह, ये भी उससे मिली हुई हो? तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती कहती, व्हाट, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट में। तो सारिका उसकी तरफ देखती, ट्रस्ट तुम पे? कभी नहीं। हाँ। तो सारिका की माँ सारिका से पीछे हटने के लिए कहती, सारिका वहां से जाती है। और अवंतिका कह रही, सांस लेती कहती, ये लड़की क्या है, बवाल है। अब इसमें मेरी आंखें ऐसी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे बाप रे,
क्या भगवान जी, ये ब्लू आइस आपको मुझे देने की क्या जरूरत थी? और इधर बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो धीरे धीरे और तेज होने लगी थी बारिश। ये अवंतिका कहती है, लगता है बारिश आज नहीं रुकेगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सारिका कहती है, कैसे? रोड पे तो पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ, आपको तो स्विमिंग आती होगी। हाँ, तो आप जा सकती हैं, मैंने आपको रोका नहीं है। तो अवंतिका कहती है, नहीं मैं ये तो नहीं कहा मैंने। हम कैब 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 बुक कर सकते हैं। सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती कैब? ऐसी बारिश में किया? तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो सारिका कहती है, हाँ हाँ, आप कर लीजिए ना ट्राई, और चली जाइए आप यहाँ से, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो अवंतिका वो एजेंसी में कॉल करती है, तो कैब वाले आने से मना कर देते हैं। फिर अवंतिका दूसरी एजेंसी में कॉल करती है, वहाँ भी वो मना कर देते हैं। फिर अवंतिका तीसरी जगह कॉल करती है, और वहाँ भी वो कहता, मैम मैं उस एरिया में नहीं आ सकता, वहाँ सब पानी पानी भरा हुआ है, सॉरी मैं नहीं आ सकता। और अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, तो सारिका स्माइल करती है, कहती क्या हुआ, मना कर दिया? और ट्राई करो ट्राई करो, कोई ना कोई तो आएगा। तो अवंतिका भी स्माइल देती है, और फिर अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डाल लेती है, कहती आई थिंक हमें बारिश रुकने का वेट करना चाहिए, आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। सारिका कहती और सारिका अवंतिका फिर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। सारिका बार बार अवंतिका को गुस्से से देख रही थी, और सारिका की माँ ये इन दोनों की नोक झोंक देख रही थी कंटिन्यू। तो कहती, ये सारिका भी ना सब पे शक करती रहती है, अवंतिका कितनी प्यारी बच्ची है, जब से आई है साथ में खड़ी है, और कितनी इसने हेल्प की है, और ये सारिका बस उस पे शक ही किए जा रही है। सारिका की माँ सारिका के पास जाती है, कहती सारिका उसे घूरना बंद कर, वो इतनी भी बुरी नहीं है। सारिका अपनी माँ की तरफ देखती है, कहती माँ आप जानती नहीं हो, जैसे कंजी आंखों वाले जो होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं, बहुत चंट होते हैं, खुद को बहुत इनोसेंट प्रूव करते हैं, और फिर कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ बड़ा। और इसे इसे तो मैं कुछ ऐसा करने नहीं दूंगी माँ, तू देख लेना, इस कंजी आंख वाली की तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी अगर इसने ऐसा कुछ किया। तो सारिका की माँ कहती, सारिका तू ओवर थिंकिंग करना बंद कर, वो इतनी भी बुरी। अब धीरे धीरे बारिश भी कम हो चुकी थी। तो सारिका देखती है, वो अपनी माँ से कहती है, माँ बारिश कम हो गई है, हमें चलना चाहिए। और वो सभी बच्चों को लेके जाने लगती है। तो अवंतिका सारिका के पास आती है, आप कहाँ जाएंगी? तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती है, हम पूरी रात यहाँ नहीं रुक सकते। तो अवंतिका कहती है, हम मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम जा सकते हैं सभी बच्चों को लेके। तो सारिका कहती है, नो थैंक्स, मैं आप पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हैं, नो मोर, नो मोर हेल्प। तो अवंतिका कहती है, बट सारिका आप आप जाएंगी कहाँ? चलिए आप हमारे साथ चलिए। अवंतिका के साथ जाने से मना कर देती है। तो अवंतिका कहती है, प्लीज सारिका जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रात बहुत हो चुकी है, आप कहाँ जाएंगी बच्चों को लेके? सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती मैं होटल, आज रात के लिए मैं किसी होटल में स्टे करूंगी। सारिका जी रात बहुत हो चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और मुझे नहीं लगता आपको इतनी रात में इन बच्चों के साथ किसी भी होटल में स्टे करना सेफ होगा, सो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। सारिका कहती है, सॉरी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती है, और वो कहती है, सारिका अवंतिका सही कह रही है, बहुत रात हो चुकी है, और हमें अवंतिका के साथ चलना चाहिए। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती माँ मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करती। तो अवंतिका सारिका को देखती है, कहती सारिका जी आप मुझ पर ट्रस्ट मत करिए, बस आज रात के लिए आप मेरे साथ चलिए, इन बच्चों के लिए प्लीज, और सुबह होते ही आप चली जाइएगा। तो सारिका मना करने वाली थी, तभी सारिका की माँ कहती है, सारिका अवंतिका सही कह रही है, और मैं बच्चों को लेकर अवंतिका के साथ जाऊंगी।
सारिका की माँ अवंतिका से कहती है, अवंतिका बेटा चलो हम चलते हैं बच्चों को लेके। तो अवंतिका टैक्सी रोकती है, लेकिन बारिश के चलते कोई भी टैक्सी वहाँ पे नहीं रुकती है। अवंतिका अपना फ़ोन निकालती है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। फिर उसका फ्रेंड, वाह अवंतिका, तूने आज मुझे कैसे याद कर लिया? तभी अवंतिका कहती है, यार एक, यार मुझे छोटी सी तेरी हेल्प चाहिए। कहता है, अवंतिका तुझे मेरी हेल्प चाहिए, बोलना। तो अवंतिका उसे बताती है, यार मैं यहाँ बारिश में फंस गई हूँ, तू अपनी गाड़ी लेके यहाँ आ जा। तो अवंतिका अपनी लोकेशन बताती है। कहता है, मैं तो पास में ही हूँ, बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। और ऐसा करके वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है और थोड़ी ही देर में अवंतिका का फ्रेंड अपनी कार लेके वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के सारिका कहती है, मेरा फ्रेंड है। वो गाड़ी, अवंतिका का फ्रेंड गाड़ी से उतरता है, अवंतिका को हक कर लेता है। अवंतिका भी उसे हक करती है और वो अवंतिका से बातें करने लगता है और अवंतिका के शोल्डर पे अपना हाथ रखे हुए थे। ये चीज़ देखे सारिका को अच्छा नहीं लगता है। और अवंतिका ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और जो कि बारिश से भीग चुकी थी, तो उसकी उसकी बॉडी परमानेंट हो रही थी, जिसे देख के सारिका को अच्छा नहीं लगता। सारिका अवंतिका की जैकेट अवंतिका की तरफ देती है कि इसे पहन लो। अवंतिका मना कर देती, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। सारिका उसे घूर के देखती, इसे पहन लो। अवंतिका उस जैकेट को पहन लेती है। अवंतिका का फ्रेंड अभी भी अवंतिका से हंस के बातें कर रहा था। अवंतिका अभी उससे हंस के बातें कर रही थी। इस सारिका कहती है, आई थिंक हमें लेट हो रहा है। तो अवंतिका कहती है, हाँ हमें चलना चाहिए। और सभी बच्चों को अवंतिका कार में बैठालती है। सारिका की माँ को बैठालती है और अवंतिका खुद आगे वाली सीट पे बैठने लगती है। तभी अवंतिका की तरफ देखती है, कहती, हम नीचे आइए। अवंतिका कहती, व्हाट? मैंने कहा अब नीचे आइए। तो सारिका उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे उतारती है और खुद अपनी माँ से लेती है और खुद खुद अवंतिका के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ये देख के अवंतिका को बहुत अच्छा लगता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और अवंतिका अभी भी अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी, उसका फ्रेंड भी, दोनों ही बातें कर रहे थे, जो कि सारिका को अच्छा नहीं लग रहा था। और सारिका गुस्से से अवंतिका को देखती है। हाँ, अवंतिका चुप हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं, स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जो अवंतिका ने दी थी। तो सारिका गाड़ी से नीचे आती है, वो उस घर को देखती है। अवंतिका से पूछती है, आप यहाँ रहती हैं? अवंतिका कहती है, हाँ मैं यहीं रहती हूँ। उसका फ्रेंड अवंतिका को देखने लगता है, तो अवंतिका उसकी तरफ आँख मारती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। और वो फिर अवंतिका को हक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये अवंतिका उसे देख रही थी। सारिका कहती है, आप साथ में क्यों नहीं चली जाती? हाँ, अवंतिका उसकी तरफ देखने लगती, क्या? हाँ, आप उससे दूर रह के बात नहीं कर सकती हैं? फिर सारिका उसे फिर देखने लगती है। वो एक्चुअल में शॉल थी। और और सारिका अवंतिका से कुछ पूछने ही वाली थी, तभी अवंतिका सारिका की माँ के पास चली जाती है। तो माँ, चलिए हम अंदर चलते हैं, आप पूरा भीग चुकी हैं। उसकी माँ को लेके जाने लगती है। फिर सारिका कहती, हम डोर तोड़ के जाने वाले हैं अंदर। तो अवंतिका सारिका को देखने लगती है, कहती क्यों? तो सारिका इशारा करती है, लॉक लगा है। तो अवंतिका कहती, उससे यार, यार इसकी कीज कहाँ है? इसकी कीज कहाँ है? मैं तो पूछना ही भूल गई। तो सारिका कहती, सच में ये तुम्हारा घर है? हाँ, अवंतिका उसकी तरफ देखती है, कहती प्लीज अब आप शक करना बंद करेंगी, मुझे ढूंढने दो। और अवंतिका साइड में जाती है, अपने फ्रेंड को मैसेज करती है, केस पूछती है, वो बता देता है। तो ये अवंतिका आती है और पास में ही छोटा सा गमला रखा था, उसके नीचे कीज थी। तो अवंतिका वहां से लेके आ रही है, देखिए ये है, मैं आपको यहाँ पर रुकने दे रही हूँ, तो आप मुझे थैंक यू बोले की जगह पे आप मुझ पे शक कर रही हैं। सारिका अवंतिका को देखती है, थैंक यू, थैंक यू माई फुट। ठीक है, हम आपके घर पे नहीं रुकेंगे। और वो बच्चों से कहती है, चलो बच्चों हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और सभी बच्चे मना कर देते हैं। तो सारे बच्चे अवंतिका के पीछे आ जाते हैं और अवंतिका को हाँ कर लेते हैं।
सारिका दीदी सॉरी, मैं तो अवंतिका दीदी के साथ ही रहूंगी। तो सारिका उन्हें कहती, देखो बच्चों, प्लीज प्लीज मैं यहीं रहूंगी। तभी अवंतिका कहती, बच्चे मना कर रहे हैं, प्लीज मान जाइए ना, और आप भी चलिए अंदर। अवंतिका कहती, नो। इवन सारिका की माँ भी मना कर देती है जाने से। सारिका की माँ कहती है, देख सारिका, रात बहुत हो चुकी है और बारिश अभी भी हो रही है, मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ, तुझे जाना तू जा सकती है। तो सारिका अंदर ही नहीं जाती है, और बच्चे और सारिका की माँ अवंतिका सभी अंदर आ जाते हैं। सारिका अभी भी बाहर डोर पे ही खड़ी थी। अवंतिका रूम में जाती है और वहां से टॉवल ला के सारिका की माँ को देती है, बच्चों को भी देती है, और खुद जाके किचन में बच्चों के लिए गरम गरम चाय बना के ले आती है, सभी बच्चों को देती है। अभी बाहर ही खड़ी थी तो अवंतिका सारिका के लिए कॉफी लेके आती थी। सारिका जी, अंदर आ जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। तो सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती, मैं मर जाऊंगी तब भी अंदर नहीं आऊंगी। और वो वहीं पे पास में बड़ी बेंच पे बैठ जाती है। तो अवंतिका उसकी तरफ देखती है और अपने कंधे क्या कहती, एज यू विश। और वो उसे दिखाते हुए कॉफी पीते हुए अंदर चली जाती है, जिसमें सारिका को और गुस्सा आता है। कहती, ओ ओ, मैं इसे देख लूंगी, ये पंची होली ने पता नहीं माँ पे क्या जादू कर दिया, जब से मिली है बस माँ इसके ही गुण गा रही है, बस इसकी ही तारीफें की जा रही हैं। इसने पता नहीं माँ पे क्या जादू कर दिया है अपनी कच्ची आंखों से। और अवंतिका सारिका को टीज करते हुए कॉफी पी रही थी, और तभी सारिका की माँ आ जाती है। अवंतिका बेटा, कॉफी बहुत अच्छी थी। थैंक यू बेटा। अवंतिका कहती, थैंक यू माँ। तो सारिका अवंतिका को देखने लगती है, तो अवंतिका सारिका की माँ से कहती, माँ, मैं आपको माँ कह सकती हूँ? तो माँ अवंतिका के घर पे अपना हाथ रखती है, कहती, हाँ बेटा, तुम मुझे माँ कह सकती हो। और वो सारिका की तरफ देखती है, कहती, सारिका ची छोड़ दे और आजा कॉफी पी ले, बहुत अच्छी अवंतिका ने कॉफी बनाई है, जैसे तू पसंद करती है। सारिका अपनी माँ की तरफ देखती है, कहती, माँ, मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं अंदर आना। वो कहती है, ठीक है, है यू विश। और वो कहती, चलो अवंतिका बेटा, हम अंदर चलते हैं। और अवंतिका अवंतिका की माँ अवंतिका अंदर आ जाते हैं। इधर सारिका पूरी भीग चुकी थी, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, जिससे सारिका को ठंड लगने लगती है। ठंड से अब सारिका की हालत खराब हो रही थी, वो अपने हाथों को रफ कर रही थी और अपने हाथों पे फूंक भी रही थी। बट ठंड से सारिका की पूरी बॉडी शिविर होने लग रही थी। तो सारिका अपने शोल्डर को रफ करती है, वो ऐसे करते करते वो वहीं बेंच पे लेट जाती है। अब सारिका ठंड से सारिका की बॉडी और भी शिविर हो रही थी। सारिका और ये सब खिड़की पे खड़ी अवंतिका देख रही थी। अवंतिका सारिका के पास आती है, सारिका जी, ये कितनी जिद्दी है, बाहर बटी बटी कांप रही है, अंदर नहीं आ सकती, क्या करूं इसे अंदर लाने के लिए, प्लीज अंदर आ जाइए वरना यहाँ पर ठंड से आपकी कुल्फी जम जाएगी। सारिका कहती, हाँ तो जम जाने दो, मर जाने दो, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। तो अवंतिका को भी गुस्सा आ जाता, तो अवंतिका कहती, फाइन, तो आप रहिए यहाँ पे, सुबह तक अगर जिंदा रही तो फिर मिलेंगे, गुड नाइट। ऐसा करके बहुत और अंदर चली जाती और सोफे पर बैठ जाती है। सारिका की माँ की तरफ देखती है, आंटी, आपकी बेटी ना एक नंबर की छिती और अड़ियल है, बाहर ठंड से कांप रही है। फिर सारिका की माँ अवंतिका के पास आती, कहती, बेटा मैं जान बहुत जिद्दी है, लेकिन आज आज तो कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ ली है इसने, ऐसे तो इसको फीवर आ जाएगा। तो अवंतिका कहती, भाई तो आंटी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो सारिका की माँ कुछ सोचती है, कहती, खाना। अवंतिका कहती, व्हाट, खाना? तो सारिका की माँ कहती, हाँ खाना। खाना देख के सारिका रुक नहीं पाएगी और खुद ब खुद अंदर आ जाएगी। तो अवंतिका सारिका की माँ की तरफ देखती है, कहती, आंटी मैं समझ गई, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। अवंतिका को देख रही थी और सारिका अपना पेट पकड़े हुए करा रही थी। अवंतिका अवंतिका बाहर आती देखती है बच्चे भी अपने पेट पकड़े हुए थे, तो अवंतिका किचन में जाती है, कुछ खाने के लिए देखती है कि वहां पर कुछ भी नहीं था। तो अवंतिका
उन्हें फ़ोन लेती है, कबीर को कॉल करती है और उसे खाना लाने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में कबीर वहाँ पे आ जाता है। कबीर अवंतिका नीचे जाती है, कबीर से खाना लेके आती है। अवंतिका खाना लेके रूम में आती है और स्मेल लेते कहते वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। और वो खाना खोलती है, सभी बच्चों को देती है और खाने की स्मेल से ही सभी बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। तो अवंतिका जल्दी से सभी बच्चों के लिए खाना देती है और सारिका की माँ को भी देती है। और इधर सारिका, उसे भी खाने की स्मेल आती है। अब खाने की खुशबू से उसके पेट में और भी चूहे कूदने लगते हैं। वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है और मम्मा फिर कहती नहीं सारिका, तो उसका खाना नहीं खा सकती। नहीं, नहीं। सारिका की माँ फिर आती है सारिका के पास, कहती सारिका चल खाना खा ले, जी छोड़ दे। तो सारिका अपनी माँ की तरफ देखती है, कहती माँ एक दिन नहीं खाना खाऊंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं खाना। तो सारिका की माँ कहती तेरी मर्जी। और वो ऐसा करके वहां से चली जाती हैं। आहो बंदिका बेटा हम खाना खाते हैं। तो सारिका कहती बंदिका बंदिका बंदिका, हाँ माँ को क्या हो गया है? ये मेरी माँ है या इसकी? इसने मेरी माँ को चुरा लिया, चोरनी गई की। और इधर अवंतिका मजे ले लेके खाना खा रही थी और सारिका को टीज कर रही। माँ खाना कितना टेस्टी था, है ना बच्चों? सब बच्चे कहते हाँ दीदी, खाना बहुत टेस्टी है दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। और इधर सारिका के मुंह में पानी आ रहा था। तो और अवंतिका अपना खाना फिनिश करती है और इधर सभी बच्चे अपना खाना फिनिश करते हैं। सारिका की माँ भी खाना खा के लेटने चली जाती है। तो सारिका बाहर अभी भी बेंच पे बैठी अपना पेट पकड़े हुए बैठी थी और वो बस डोर की तरफ देख रही थी। इधर अवंतिका सभी बच्चों से कहती है चलो मैं तुम सबको स्टोरी सुनाती हूँ। और वो सभी को रूम में ले जाती है और उन्हें स्टोरी सुनाने लगती है। तभी किचन से कुछ की आवाज आती है। तो अवंतिका बाहर आके देखती है, इधर सारिका से बाहर आके छिप जाती है। अवंतिका किचन में देखती है, वहां पे उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। वो वापस आके फिर रूम में बच्चों को स्टोरी सुनाने लगती है। और इधर सारिका किचन में आती जल्दी से वो प्लेट में खाना निकालती है और वहीं पे खाने लगती है। और वो बहुत के मारे बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जिससे खाना उसके गले में अटक जाता है, उसे खांसी आने लगती है। वो पानी ढूंढती है। अभी अवंतिका उसके सामने पानी का गिलास देती है और उसकी पैक को सहलाने लगती है। तो सारिका उसके हाथ से पानी ले लेती है, एक ही साथ में पी जाती है। तो सारिका अभी भी खांस रही थी। तो अब तो अवंतिका सारिका को बैठालती है और खुद उपमा बना बना के उसे बड़े ही प्यार से खिलाने लगती है। तो सारिका पहले तो खा नहीं रही थी। तो अवंतिका कहती प्लीज सारिका जी खा लीजिए, आपकी गुस्सा मुझसे है, इस खाने पर मत उतारिए प्लीज। अच्छा, अवंतिका इतने प्यार से कहती है तो सारिका भी अब खाने लगती है और अवंतिका उसे अपने हाथों से बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है। और सारिका भी बस अवंतिका को देखते हुए खाना खाती जा रही थी। तो अवंतिका थोड़ी देर में कहती सारिका जी मेरे हाथ में पेन होने लगा है। सारिका तो अवंतिका में खो जाती है, बस उसे ही देख रही थी। सारिका तो अवंतिका सारिका की तरफ चुटकी बजाती कहती सारिका जी आपका हो गया? तो सारिका धीरे से कहती मेरा तो पेट कब का भर गया, लेकिन मन मन नहीं भरा। तो अवंतिका कहती क्या? सारिका कहती कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ और तुम उस रूम में आने का सोचना भी मत। गुड नाइट। बहुत ही एटीट्यूड में अवंतिका की तरफ देखते वहां से चली जाती है। अवंतिका सारिका को जाते हुए देखती है, स्माइल करती है। इतना एटीट्यूड, ओह आई लव हर, आई जस्ट लव हर। सारिका जी मुझे तो आपके गुस्से पे भी प्यार आता है, आई लव यू।
और सारिका रूम के डोर तक जाती है, फिर पलट के देखती है अवंतिका को। तो अवंतिका एकदम से अपनी नजरें चुराने लगती, कहती कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। सारिका कहती क्या, सुना नहीं है? तो अवंतिका कहती हाँ सुना है, बस बस जा रही हूँ मैं, गुड नाइट। हाँ, ऐसा करके वो सारे बर्तन किचन में लेके रख देती है, और फिर आके वहीं वहीं बाहर लॉबी में आके सोफे पर फ्रेंड देखते हैं। क्या करेगी ये बंदी, कैसे सारिका का प्यार हासिल करेगी, ये देखने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में मुझे ये भी जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं या जो पहले से जुड़े हैं, तो उनसे बस एक ही मेरी गुजारिश है कि लास्ट तक मुझसे जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।